अभी बिहार में मेरा प्रवचन था कैमूर जिले में 1 हफ्ते पहले। तो लोग बता रहे थे, कह रहे 3 बहुएं हैं, इनसे तीनों से पूछ लो तुम सबसे 100 नंबरी कौन बहू है। तो हम कोई की बहू से पूछित नहीं है, हम सत्संग ऐसे सुनाई भी थे। तो कहें तीनों 8 बजे तक सोती हैं, उठे के नाव नहीं लेती। तो हम कहें तुमका कौन परेशानी? कहें हम घर के मालिक हैं ना, हमका बहुत परेशानी। कहाँ परेशानी तुम्हें? कहीं 3.5 करोड़ के प्लाट खरीदन है, उसका पैसा भी देना बाकी। 2 महीने से हंसब शुरू करन है और 2 महीना पहले हंसी होते ही नहीं रहे। हम कहें कैसे हंसाई लागे? कहीं तुम्हारे प्रवचन 2 महीने से यूट्यूब हम सुने थे, तब ज्ञान होएगा तब हंसित है और हंसाइत है और सबका सुनाई था, हजारन सुनाई दिया, सबका बता दिया। तो हम कहनी बहुवन वाली पीड़ा या नहीं मिटी? कहनी यहू पर एक दिन तुम्हारा प्रवचन आवा रहा, तब से यहू टेंशन से मुक्त हो गए। हमने कहा इनका लोरी सुनाई दो और सो जाए, उठाई भाई ना कहीं सो भाई दो इनका। और तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ, तीर्थ ना जाए पाओ, हमारे साथ चलो महीना खाड़, ये सब उठाई लगी अपने आप। लखनऊ के भगवती प्रसाद जी अपने बेटे से बोले कि 6 बजे उठ जाया करो और 7 बजे दुकान पर आ जाया करो। बेटा बोला हमारा टाइम रिजर्व है, हम 9 बजे से पहले आएंगे नहीं। बहुत हुआ झगड़ा, उन्होंने साइकिल उठाया, वो मेरे आश्रम आ गए। आ करके वो 10 दिन गए ही नहीं। अब जब वो आ गए तो लड़का 4 बजे उठने लगा, बहू भी उठने लगी। 4 बजे उठ के झाड़ू बहरू करके स्नान करके दुकान 5:30 बजे खोल देते थे। किराने की दुकान थी, चाय चटनी बिकत रहे। बहुत हैरान है कि फ़ोन लगाई, कब पप्पा आए तुम्हारे ही? हम कहन बिल्कुल आए हैं, 7 दिन हो गए, ले जाओ इनका, लेने के लिए आए। तो बोले अब हम तो जाइब नहीं है रही। तो हम कहन तुम नखरा खूब करे रहो, बाद हम समझाए देवे चले जाओ, खूब नखरा करें। लास्ट में हम कहन तुम पाँव छो संकल्प ले कि जाग जाइब करे रोज, तो ये चली जाए। तो कहन अब हम कबहू नहीं गलती करी, तुमसे पहले जाके। हम कहन अब जाओ तुम। चले गए, लड़का सुधर गवा। तो कुछ घर से निकलो भी हूँ से, अब वहम तुम 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, उसे में घुसे रहते। तुम निकल जाओ, सब दिमाग सही हुई जी लोगों का। इसीलिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था थी कि पद पत्नी तीर्थ यात्रा चले जाओ महीना खाना, महीने खाण में जितने हैं ये सब ठीक हो जाए। लेकिन अब तीर्थ यात्रा लोग जाना नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छूटे, 4 धाम घर वाली है, वो 4 धाम मनावत वैसी बुद्धि बिगड़ी हुई। इसलिए जिंदगी में नरक बहुत है लोगों के, बहुत दुख भोग रहे हैं लोग, बड़ी पीड़ाएं लोगों के पास। तो इस भरम को काटिए। और शरीर की स्थिति ऐसी है, इसकी जैसी प्रैक्टिस बना लो वैसा हो जाए। इसकी अधिक सोने की आदत बना लो तो ये 12 घंटे भी सो सकता है, और कम सोने में इसको ढाल लो तो ये 6 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। अधिक खाने का आदत बना लो तो 20 रोटी खा सकते हैं आप। 2 रोटी की आदत बना लो, 2 रोटी से काम चल जाएगा। ये हैबिचुअल है शरीर आपका। इसलिए कहते हैं कि उन आदतों को शरीर से भी मत बनाइए जो आदतें आपके विकास में बाधक हैं और शांति में बाधक हैं। मन की भी वही आदतें मत बनाइए जो आदतें आपको पीड़ा देती हैं, आपके घर में उलझन पैदा करती हैं। वाणी की उस आदत को मत बनाइए जिस आदत से आपके घर में कले कलेश होता है। कितने लोगों के घर में वाणी की गड़बड़ी के कारण बहुत कले कलेश है, कोई संभल कर बोलता ही नहीं, सब उल्टा पल्टा बात करते। किसी से पूछ नहीं कि लोटा कहाँ है, उत्तम नाराज होगी, हम का जानी हमसे कहीं पूछा। अरे तो धीरे से कह दो, हमको नहीं पता है। किसी से कह देनी ये साइकिल कौन रहेगा, रही का पंचर करके रखे से, तो हमका का पता कौन पंचर करी से। अब ले तुम्हें गिर पंचर कौन से भेज। अब कितने लोग काम बिगाड़ के रख देंगे बताएंगे भी, जब तुम उसको लेकर चलोगे तो देखियो ये हवा नहीं, तो नाराजी पैदा होती है। विवेक को जागृत कीजिए, अच्छा काम कीजिए,
घर को मेंटेन रखिए, गम भी खा लीजिए, फटाफट कीजिए, समय का दुरुपयोग न कीजिए, समय को व्यर्थ मत गंवाइए, पैसे को व्यर्थ मत खर्च कीजिए, अच्छे कार्य में पैसे लगाइए, प्रसन्न चित्त रहिए, हंसते हुए जिंदगी गुजारिए और कोई प्रकार की टेंशन मत कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, भाग्य अच्छे हैं, तो याद रखना तुम्हारे साथ में ही मथुरा काशी है। यदि कर्म बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी भर उदासी है, जिंदगी भर उदासी है। तो भरम बढ़ा त्यों लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव। कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गाँव। कबीर साहब कहते हैं कैसे बचोगे, तुम भरम के गांव में बसे हो जहां सब भ्रमित लोग हैं। किसी के द्वार पर कोई नींबू काट कर डाल दे, धागा लपेट कर थोड़ा लाल पीला रंग लगा दे, चावल छिड़क दे, बस लोग डर डर के निकलते हैं, बच बच के निकलते हैं कि नींबू में खतरा। और इस तरह कितने नींबू काट के रस निचोड़ के दालिम खाएंगे, कुछ नहीं खतरा बा, पेट के अंदर रस पहुंचेगा, खतरा नहीं। ये दुआरे कटा पड़ा नींबू बहुत बड़ा खतरा है। अब कहते इसको जो हटाएगा वही मर सकता है। अब हटाए कौन, तो कुत्ता आया, वो समझे कुछ खाए वाला, तो मुँह में धरी से तो खट्टा खट्टा लगा तो थूक दी से लगे, उसके लिए कोई खतरा नहीं। ये आदमी के खतरा। अगर नींबू काट कर, धागा लपेट कर, चावल छिड़क कर, लाल पीला रंग लगा करके कोई तुम्हारे द्वार पर डाल गया है, उससे कोई मर सकता है, तो इंडिया के सभी नींबू इकट्ठे कर लिए जाए, काट लिए जाए, उस पर मंत्र पढ़ा दिया जाए, धागा लपेट दो, चावल छिड़क दो, लाल पीला रंग लगा दो और सारे नींबू पाकिस्तान तरफ फेंक दो और सब आतंकवाद खत्म हो जाए एक साथ में। उससे कौन कुछ मिटने वाला है, फालतू भरम है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। ये दुनिया का रूल, यहाँ खुशियाँ बहुत कम है, गम बहुत है। खुश रहना बहुत कठिन है, हजार टेंशन है, हजार तनाव की बातें, और वो सब अज्ञानता के कारण है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। गा दो। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। बहुत भरम है लोग। जहाँ देखूं वही है भरम ही भरम।